आज हम लोग करने जा रहे हैं जैक बोर्ड एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो पहला पॉइंट है कि त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या है कि तीन कोणों के मापन को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें सबसे अधिक यूज होता है समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज क्या है, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ए बी सी हम लोग एक त्रिभुज बनाए जिसका बी कोण 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको एस से सूचित करते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसको हम लोग यदि सी को हम लोग न्यून कोण मानते हैं, इसके सामने वाली भुजा को हम लोग पी लंब कहते हैं। और 90 डिग्री से सटा हुआ भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। तो यदि दो भुजा का मान यदि हम लोग को पता हो, तीसरा भुजा का मान निकालना हो, कोई भी कर्ण हो, लंब हो, आधार हो, तीनों में से किसी भी दो भुजा का मान प्राप्त हो दिया गया हो, और यदि आपका तीसरा भुजा आपको निकालना हो तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसी को एच को ही कर्ण कहते हैं, पी को ही लंब कहते हैं, बी को ही आधार कहते हैं। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, ए सी यानी कि कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब जो है ए बी, तो ए बी को आप लंब कह सकते हो, लंब का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं कि कर्ण आधार का आप लोग पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन को आपका दूर कर देते हैं। तो नोट में आप लोग देखिए, थोड़ा सा पढ़िए, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। कोण के सामने वाली भुजा को जो है लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ दो समकोण त्रिभुज बनाए गए हैं, त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज ABC। इसमें बी कोण 90 डिग्री है, इसमें भी बी कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, यहाँ लिखाया गया है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, एच से सूचित करते हैं। यहाँ हम लोग ए को न्यून कोण माने, तो ए के तो यहाँ लिखाया गया कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि इसके सामने वाली भुजा आपको देखिए, आप देखिए यहाँ, तो ये लंब हो गया। ए के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया, तो ये आपका जो 90 डिग्री से सटा हुआ है ये आधार हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी में इसमें कंडीशन देखिए क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ये, इसको हम लोग कर्ण कहेंगे। सेम यहाँ पर हम लोग सी को माने, इसमें ए को माने थे, इसमें सी को माने हैं। तो सी के सामने वाली भुजा इसको ये लंब हो गया, यानी कि आपको बोले यदि कौन सी के अनुसार लंब क्या है तो ये हो जाएगा, और कौन ए के अनुसार लंब क्या है तो ये हो जाएगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया। इस नोट को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा समझने में। तो यहाँ हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला सब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फार्मूला को आपको याद करना होगा। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, यानी कि पी क्या होता है लंब, लंब बटे एच क्या होता है कर्ण। ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, टेन थीटा बराबर जो है पी बटे बी होता है। सेम इसका उल्टा जो है कोसेक थीटा बराबर जो है पी बटे एच था यहाँ, तो एच बटे पी हो गया। सेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा एच बटे बी। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटे पी, इसका उल्टा। ठीक है ना, तो आपको ये सब याद कर लेना है बढ़िया से। कर्ण का मतलब होता है एच हाइपोटेनस, लंब यानी कि पी, परपेंडिकुलर आधार बेस यानी कि बी, इसको सूचित करते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा एच बटे पी, कोसेक थीटा बराबर एच बटे बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। आपको याद कर लेना। ये आप कर्ण बटे लंब याद करिएगा या नहीं, लेकिन इसको आपको याद करना जरूरी है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर सवाल है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक नंबर साइन ए कॉस है, दूसरा नंबर साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। यानी कि एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बी कोण 90 डिग्री है, और आपका ए बी जो है दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है सबसे पहले ए सी का मान निकालना है, उसके बाद आपको ये और ये इसका मान, दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो इसी का मान नहीं दिया गया, तो इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी है लंब और बी सी है आधार, तो आधार का स्क्वायर लिख दिए। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का जगह पे 24 का स्क्वायर रख दिए, और बी सी की जगह पे 7 का स्क्वायर रख दिए। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ये 24 का स्क्वायर 576 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, तो यहाँ ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। तो ए सी बराबर रूट अंडर 625 हो जाएगा, तो ए सी का मान यहाँ 25 आ गया। ठीक है, यानी कि कर्ण आपका 25 आ गया। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में 25, ये कर्ण का मान 25 आ गया। तो पहला नंबर सवाल बोला साइन ए कॉस ए। तो साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। तो ए के अनुसार हम लोग को देखना है कि पी और एच क्या है। तो ए के अनुसार ये पी हो जाएगा, तो ये पी का मान 7 है और एच का मान 25 आया, तो ये आंसर हो गया। कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। तो इसके अनुसार कौन ए के अनुसार, क्योंकि ए का बोला गया, तो ए के अनुसार बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ के अनुसार ये पी हो गया, तो ये बी हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 24/25। तो ये आंसर हो गया। ठीक है,
तो चलिए यहाँ दूसरा नंबर देखते हैं, साइन सी कॉस सी। तो यहाँ एंगल सी को लेने बोला है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये पी हो जाएगा, आपको बताया गया है कि कौन के सामने वाली भुजा जो है लंब होता है। तो साइन सी यानी कि पी बटे एच, तो इसके अनुसार ये पी हो गया, तो 24 बटे ये 25 आ गया। और इसके अनुसार जो है सी के अनुसार ये बी हो जाएगा, बी बटे एच, तो ये बी हो जाएगा आपका 7 और एच हो जाएगा आपका 25। तो ये आंसर हो गया। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, आकृति 8.13 यानी कि ये आकृति है। तो tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्यू जो है 90 डिग्री है, इसके सामने वाला को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो दो यदि आपको दिया रहे, तीसरा का मान आपको निकालने बोले तो पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें जब मान बैठाते हैं हम लोग, पी आर का जगह पे 13 का मान बैठा दिए, लंब की जगह पे 12 का मान बैठा दिए और क्यू आर को आधार निकालना है। तो 13 का स्क्वायर जो हो गया 169 हो गया, माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो गया। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर √25 आ गया, तो क्यू आर का मान 5 आ गया, ठीक है। क्यू आर का मान 5 आ गया, तो आपको सवाल में बोला गया था tan p माइनस कॉट आर का मान निकालने। तो tan p यानी कि tan थीटा बराबर p बटे b होता है और कॉट थीटा बराबर b बटे p होता है। तो p के अनुसार p बटे b का मान क्या हो जाएगा, तो p के अनुसार जो है ये हो जाएगा इस सामने वाला p, तो ये 5 और b हो जाएगा 12 माइनस कॉट आर के अनुसार जो है b बटे p हो जाएगा। इसके अनुसार ये हो जाएगा p, तो नीचे है p तो 12 और यहाँ हो जाएगा आपका 5। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 12 0 बटे 12 आ गया, तो 0 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, यदि साइन a बराबर 3 बटे 4 है तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो दिया गया है साइन a बराबर 3 बटे 4, तो साइन a यानी कि साइन थीटा बराबर p बटे h होता है। तो p का मान 3 हो गया और h का मान 4 हो गया। तो a b c त्रिभुज है, यहाँ जो है b का मान आपको निकालना है, p का मान दिया गया 3 और h का मान 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पहले b निकालते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी यानी कि एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एच का मान दिया गया 4 का स्क्वायर बराबर p जो है 3 का स्क्वायर प्लस b आपको निकालना है b का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर b का स्क्वायर, तो 7 बराबर b का स्क्वायर, तो b बराबर √7 आ जाएगा। कॉस ए और tan a का मान ज्ञात करने बोला था। तो कॉस ए यानी कि कॉस थीटा बराबर b बटे एच होता है। a के अनुसार जो है b क्या हो जाएगा, ये a के अनुसार ये p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b, तो b क्या है √7 बटे एच क्या है हम 4, ठीक है। तो रख दिए tan a, तो tan थीटा बराबर होता है p बटे b। तो a के अनुसार a का a थीटा बोला है, तो a के अनुसार जो है p हो जाएगा 3 बटे b क्या है तो √7, तो 7 हो गया। नंबर सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर 8 बटे 15 इधर आ गया। तो cot a यानी कि cot थीटा बराबर b बटे p होता है, tan का उल्टा b बटे p। तो b का मान यहाँ 8 है, p का मान 15 है। तो त्रिभुज एक बना लेते हैं ABC, इसमें b जो है 90 डिग्री है, b का मान यहाँ 8 है और p का मान 15 है। h का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो h का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि h का स्क्वायर हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर बराबर 15 है, तो यहाँ p की जगह पे 15 रख दिए, 15 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 8 का स्क्वायर रख दिए। तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 आ गया। तो फिर यहाँ हो गया h का स्क्वायर बराबर, ये दोनों जुड़ गया तो 290 आ गया आपका। तो h का स्क्वायर h बराबर √289 यानी 200। तो यहाँ से हो गया h बराबर 17, ठीक है ना। 290 का वर्गमूल आ जाएगा, h बराबर 17। तो यहाँ पे h का मान आ गया 17, ठीक है। तो देखिए साइन a बराबर p बटे h, तो p बटे h निकालना है a के अनुसार। तो a के अनुसार p बटे ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा h, तो 15 बटे 17 आ गया। सेक a के अनुसार जो है h बटे b निकालना है। तो h बटे b यहाँ क्या आ जाएगा, h का मान 17 है और b का मान 8 है, तो 8 रख दिया, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ 5 नंबर का सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो दिया गया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, तो सेक थीटा का मान क्या होता है, तो h बटे p, कॉस का होता है b बटे h, तो सेक का आ गया h बटे b बराबर 13 बटे 12। तो h का मान 13 है, b का मान 12 है। तो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC, इसमें b 90 डिग्री है। यहाँ पे p का मान आपको निकालना है, h का मान दिया गया है 13 और b जो है वो 12 दिया गया है। हम लोग c को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है p का यदि मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर बराबर हो गया 169 प्लस बराबर जो है p का स्क्वायर निकालना है p, तो p स्क्वायर रख दिए बराबर यहाँ 12 का स्क्वायर 144 आ गया। इसको उधर कर दिए तो p का स्क्वायर बराबर जो है आ गया, तो आ गया यहाँ पे p बराबर √25। तो p का मान आ गया आपका 5, तो यहाँ पे आपका आ गया p का मान 5, ठीक है।
तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो आपको बताया गया था साइन कॉस टेन कोसेक सेक सब जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो यहाँ पी का मान क्या है आपका 5 आया तो 5 रख दिए, एच का मान है 13 तो 13 रख दिए। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी का मान यहाँ क्या है 12 है और एच का मान यहाँ 13 है तो 13 रख दिए। टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो पी का मान क्या है 5 है और एच का मान बी का मान क्या है 12 तो 5 बटे 12 हो गया। इसी तरह सारा का मान रख दिए और निकाल दिए, ठीक है।